कितना भी पकड़ लो फिसलता है ज़रूर, कितना भी पकड़ लो फिसलता है ज़रूर, ये वक्त है साहब बदलता है ज़रूर। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं पर्यावरण शिक्षण का भाग 1 लेकर के आया हूँ, जिसमें कुछ चुनिंदा सवाल हैं, बहुत मसालेदार, बहुत लाजवाब, जिसे आप पढ़ेंगे बहुत ही खुश हो जाएंगे। देखेंगे आज का पहला सवाल, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? जल्दी से आप कमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए 7, बी 8 यानी कि सी 9 और डी 10। जल्दी से कमेंट करेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। इसका ऑप्शन नंबर है बी, यानी कि जो वर्तमान में जो है ना, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। और ध्यान रखेंगे एक पॉइंट बहुत अच्छा सा है, 1930 सन 1930 से लेकर के सन 2006 के बीच में जो है ना ग्रहों की संख्या थी 9, जो कि अब वर्तमान में कितनी है? 8 है। अब कहा जाए कि एक ग्रह जो हटा है वो कौन सा ग्रह हटाया गया है? वो ग्रह कोई नहीं, ग्रह है प्लूटो। याद रखेंगे वो प्लूटो क्यों हटाया गया? क्योंकि वह ग्रह बहुत ही छोटा था और वो क्या कर रहा था? वरुण की कक्षा में, यानी कि जो वरुण ग्रह है, कौन सा ग्रह? वरुण ग्रह की कक्षा में हस्तक्षेप कर रहा था, इसलिए उसे हटा दिया गया है। और इसलिए अब उसको हटाने के बाद कितने बचे ग्रह? 8। तो इसलिए अब हमारे सौर मंडल में वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या 8 है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 2 कह रहा है सूर्य के सतह का तापमान कितना है? ऑप्शन नंबर ए 6000 डिग्री सेल्सियस, बी है 7000 डिग्री सेल्सियस, सी है 8000 डिग्री सेल्सियस और डी है 5000 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने उत्तर को। देखा जाए दोस्तों तो कोई सूर्य के सतह का तापमान कोई निश्चित तो कहीं मतलब निश्चित तो नहीं है, लेकिन हाँ लगभग में कहा जा सकता है। तो इसलिए एनसीईआरटी भी लगभग में ही मानती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस ही सूर्य के सतह का तापमान होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइकेन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन क्या है? ऑप्शन नंबर ए यह एक सहजीवी पौधा है, बी यह कवक और शैवाल से मिलकर बनता है, सी लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है, डी प्रदूषण का पता यह कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से लगाता है। तो क्या ऑप्शन इसका असत्य है? कौन सा ढूंढना है? असत्य। तो असत्य कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर डी असत्य है, यानी प्रदूषण का पता यह कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से लगाता है, जो कि यही गलत है। तो बाकी जो ये जो गलत है, क्योंकि असत्य पूछा गया है तो यही गलत है। बाकी ये जो 3 क्या है? सही है, और गलत वाला ही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी ही इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अजवाइन का प्रमुख उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी केरल, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करेंगे अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि बिहार ही मतलब जो राज्य है, यानी इन तीनों राज्यों में से बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अजवाइन का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो देखेंगे बिहार की आप जानते होंगे कैपिटल क्या है? पटना। याद रखेंगे पटना। तो बिहार की कैपिटल है पटना। और बिहार मतलब बिहार का एक ऐसा जिला जहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो वह पटना ही एक ऐसा जिला है जहाँ की जनसंख्या बिहार के सभी जिलों से अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि
विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए। यानी कि एक विलयन लिया गया है, उसमें एक पदार्थ मिलाना है जो घुल जाए, तो घुलने के लिए हम कौन सा पदार्थ ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए नारियल, ऑप्शन नंबर बी नारियल का पानी, सी पारा और डी सोडियम, सी और डी है सोडियम क्लोराइड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा, डी। डी कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम का क्लोराइड का जो आणविक सूत्र है यानी अणु सूत्र जो होता है वो कहलाता है NaCl, यानी कि यह हमारा कहलाता है नमक। जो नमक जो है ना पानी में हम घोल देते हैं तो वह क्या हो जाता है, विलय के रूप में काम करता है और वह घुल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा और बाकी आपके ऑप्शन गलत होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन और डी खनिज लवण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बोहाइड्रेट। यदि अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर के उदाहरण लेता है तो वह तो क्या पढ़ाना चाहता है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ाना चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि अधिगम सुसाध्य हो सके, बी ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि विद्यार्थी पर पाठ्यचर्या का बोझ कम हो, और सी बहुत कम शिक्षण करना, डी इनमें से कोई नहीं। सूक्ष्म शिक्षण यानी सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है माइक्रो टीचिंग, इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो टीचिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जल्दी से आप कमेंट करेंगे अपने उत्तर को। ऑप्शन नंबर ए सही है, छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि अधिगम सुसाध्य हो सके। आपको मैंने पहले ही बताया है कि सुसाध्य शब्द जो है ना पॉजिटिव वर्ड है, तो यहीं से आपको ये क्लियर हो गया कि इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, ये आपका गलत हो गया। कम, बहुत कम, यानी ये निगेटिव मिल गया इसलिए गलत हो गया। फिर कहा गया ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि विद्यार्थी पर पाठ्यचर्या का बोझ कम हो, तो ये भी आपका बोझ कम, तो ये भी आपका निगेटिव वर्ड आ गया, तो यानी कि ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ए ऑप्शन नंबर सही हो गया। तो इसलिए आप हमारी वीडियो सारी देखेंगे तो उसमें हर वीडियो में कोई ना कोई ट्रिक ज़रूर बताई गई है और उस ट्रिक का पालन करके आप अच्छे से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक पाठ को पढ़ाने के बाद अपने छात्रों को गृह कार्य देता है क्योंकि गृह कार्य देने से छात्र पढ़ेंगे, बी है गृह कार्य से छात्रों की प्रगति की जांच की जा सकेगी, सी है छात्रों को व्यस्त रखना आवश्यक है, डी गृह कार्य करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास हो सकेगा। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, गृह कार्य करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास हो सकेगा। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र और डी बृहस्पति। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, बी है 27 दिन 8 घंटे 43 मिनट, सी है 27 दिन 9 घंटे 43 मिनट और डी है 27 दिन 6 घंटे 43 मिनट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, यानी कि जो चंद्रमा है वो एक राउंड लगाता है 27 दिन
7 घंटे 43 मिनट में किसकी पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उपथीम है। तो उपथीम आपको इसमें पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए भोजन, बी जल, सी है पौधे और डी है आश्रय। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि पौधे। आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पौधे जो है ना उपथीम की श्रेणी में आता है। अब उपथीम क्या होता है, थीम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको किसी वीडियो लेक्चर में बता देंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी देखने की क्षमता मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक होती है। यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए है चील, बी बाज, सी चीता और डी कौवा। यानी इनमें से किसकी मनुष्य की तुलना में 6 गुना देखने की क्षमता अधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, चीता। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीता सही है। जो चीता जो है ना 6 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है मनुष्य की तुलना में। और इसको याद कैसे रखेंगे, याद रखेंगे चील है, चीता है, शेर है और बाघ है। ये जितने भी जानवर हैं ये देख सकते हैं 6 गुना। कितने गुना, 6 गुना मनुष्य की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट जो जानवर हैं वह देख सकते हैं 4 गुना। जैसे आपका चील है, बाज है, ये जो है ना 4 गुना देख सकते हैं। आप याद रखेंगे। अब ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, कैसे, जैसे हमने कहा चीता, इन सब जानवरों के कितने आँखें होती हैं, 2। इनके पैर कितने होते हैं, 4। तो कितने हो गए, 6। इसलिए इसका आंसर क्या गया, 6 गुना। मनुष्य की तुलना में 6 गुना देख सकते हैं कौन, चीता, शेर, बाघ। ठीक है, तो अब इसके बाद चील और बाज की बात करते हैं। तो चील और बाज की बात यदि हम करते हैं तो चील जो है ना क्या करता है, चील के कितने आँखें, 2, पैर कितने, 2, आंसर कितना है जोड़ के, 4। तो इसलिए चील, बाज और ये जो है ना और गिद्ध, इसमें गिद्ध भी शामिल कर लेंगे ये, तो ये जो है ना 4 गुना अधिक देख सकते हैं मनुष्य की तुलना में। तो दोस्तों ये ट्रिक यदि आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें और हाँ कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो हर रोज़ का रोज़ आप सर्च करके हमारे YouTube चैनल अनिल RR क्लासेस में जा कर के ज़रूर देखें। और फिर आज के बाद मैं फिर नेक्स्ट डे यानी कि मिलूँगा नई वीडियो के साथ, कुछ नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।